पीपल वेलकम टू माय चैनल विच इज़ राधिका रेलन। काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसे आपस में बात करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल से ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, मिथ्स अबाउट राधिका रेलन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मैं काफ़ी तेज बोल रही हूँ बिकॉज मेरे को ये वीडियो बनानी थी दोपहर को और अब मैं लेट बना रही हूँ वीडियो क्योंकि अब मैं फ्री हुई हूँ। काफ़ी लेट हो गया, टाइम हो चुका है इस टाइम पे 10-12 और मैंने सबके डाउट वाउट लेके अब क्लियर हुई। मेरे को लगा मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस डाले थे कि किसी ने मेरे से कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है। इररेलेवेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग माई पर्सनल लाइफ में हटा रही हूँ, फालतू की बकवासबाजी भी हटा रही हूँ। मैं सीधा काम की बात पे आते हैं। देखो, मेरे से लोगों ने पूछ रखा है यहाँ पे सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं उसी का जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नैन्सी से। नैन्सी मेरी स्टूडेंट है। उसने लिखा हुआ है योर एक्सपीरियंस विद डीएम बैच 7 सुपर्ब। आई मिस डीएम बैच 7 अलॉट। डीएम बैच 7 ने जो मुझे बड़े प्यार से टी शर्ट दी थी वही आज मैंने पहन रखी है। उनके प्यार से दी हुई सारी चीज़ों को मैंने संभाल कर रखा और उनकी चीज़ों को तो छोड़ो, मेरे को उन सबके साथ एक एक मेमोरी याद है। उन्होंने मतलब कैसे मेरा उनके साथ एक टाइम स्पेंड हुआ है, क्या हमारा एक टाइम स्पैन था। तो आई मिस देम अलॉट और उन सबकी एक एक बातें, क्योंकि मेरे हर एक स्टूडेंट के साथ एक इंडिविजुअल कनेक्शन होता है हर एक बैच के अंदर। अब आगे लोगों ने पूछा हुआ मेरे से, एक सेकेंड बस जी। तो हम इधर से शुरू करते हैं, यहाँ पे वापस से आते हैं। नैन्सी का हो गया। हाँ, मेरे एक और स्टूडेंट ने मेरे से पूछ रखा है, फिर एक और, अच्छा ये तो स्टूडेंट्स अपने अपने एक्सपीरियंस पूछ रखा है। देखो, मैं अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को बाद में शेयर करूंगी, लेकिन मैं मेन क्वेश्चन पे आती हूँ। दी वन बिग रूमर इज यू आर फ्रॉम मुंबई और सेटल टू मुंबई। मेरी एक फेक आईडी बन गई थी, फेक आईडी क्लेम कर रही थी कोई डिजिटल मार्केटिंग मुंबई में पढ़ाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुंबई के लोगों को कंसल्टेशन देती हूँ ज़रूर, लेकिन मैं मुंबई अब तक गई नहीं हूँ। बचपन में गई थी पेरेंट्स के साथ, तो अब कुछ याद नहीं है। और ना मैं मुंबई में सेटल्ड हूँ। ऑफकोर्स प्रोजेक्ट्स ग्रैब होते हैं या फिर अगर मेरे को कोई कंसल्टेशन मिलती है उस साइड से तो ऑफकोर्स मैं कंसल्टेशन लेती हूँ। एक और रूमर, लोगों ने सोच रखा था कि ये तो दिल्ली की है तो दिल्ली में पढ़ाती है, फिर दिल्ली में रहती है। अगेन, मैं दिल्ली में नहीं पढ़ाती, ना मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं यहाँ पे सोनीपत में ही पैदा हो रखी हूँ और सोनीपत में ही मेरा इंस्टीट्यूट है, तो दिल्ली वाला रूमर भी कंप्लीट फेक है। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन, हाँ जी, क्योंकि ज़रूरी था ये। अपनी जर्नी बता दो दी इत्तू सी। बेसिकली आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2019। मैं सीए मैंने छोड़ दी थी बीच में, जस्ट बिकॉज कि मेरा जो सीपीटी था, ये लगा लो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, वो एक बारी में क्लियर हो गया था। मेरा जो ये लगा लो इंटरमीडिएट लेवल था वो एक बार ही अटक गया था, और दूसरी बार जब मैं देने गई थी ना तो मेरा पेपर देते देते मन उठ गया था। मैंने कहा था मेरे को देना ही नहीं है। मैं सिर्फ कुछ नंबर से रह रही थी, बट यार उसमें बहुत मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और रिजल्ट आउटकम कुछ मिल नहीं रहा था। आप इतना पढ़ते थे लेकिन कुछ 2-3 नंबर से आप अटके जाते थे। उसके बाद फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी। मुझे मेरे काफ़ी दूर के कज़न ने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी स्कोप है, तो आपको करनी चाहिए। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन सोनीपत, लेकिन मुझे फिर सोनीपत में भी बीच में अपनी जर्नी को छोड़ना पड़ गया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन्स। उसके बाद फिर से मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करा था, बिल्कुल स्क्रैच से ग्रो करा था, कुछ प्रोजेक्ट्स की मदद से किया था, खुद से सीखी थी सारी चीज़ें, एंड देन अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने इस कोर्स को बनाया। सो एक और ये मिथ था, ये भी हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद इधर आ रखी है, यहाँ पे फालतू के और क्वेश्चन पूछ रखे हैं। यहाँ पे अपनी जर्नी हमने बता दी। आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं? देखिए, मैं एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में 4 बच्चे लेके आएँ और मैं आपको 4 बच्चों के अलग अलग कमीशन दे रही हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चा आता है वो मेरी मेहनत से आता है, या फिर उसको अगर मेरे पे विश्वास होता है तो आता है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान देती हूँ। आई फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी भरनी हो तो मैं एक बैच में 20 बच्चे भी पढ़ा के भर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने बैच में लिमिटेड सीट्स ही रखी हुई है। किसी ने अगर मेरे को इवनिंग बैच ज्वाइन करना होता है, मैं कभी किसी को बीच में नहीं लेती। अगर मेरे बैच को 2 महीने हो चुके होते हैं, मैं उनको वेटिंग पीरियड में डालती हूँ, फिर आगे आती हूँ। आप क्या कंसल्ट भी करते हैं? जी बिल्कुल, मैं कंसल्ट भी करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो लेकिन अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कि आपकी एजेंसी गई सही चल रही नहीं चल रही, क्या आपकी गलतियाँ हैं, आप ले सकते हो। फर्स्ट कंसल्टेशन इज़ ऑलवेज फ्री, जो भी हमारी बेसिक कंसल्टेशन होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपके एक एक अकाउंट को इंस्पेक्ट करूँ, सारी चीज़ें देखूँ और आपको इंडिविजुअल टाइम भी दूँ, तो वो पेड कंसल्टेशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ कंसल्टेशन अगर मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मैं एक लड़की है, मैं उसका नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन वो मेरे से नहीं पढ़ी, वो दिल्ली के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी। एंड उसकी जॉब, फिर जब उसको इंटरव्यू के लिए जाना था तो मैंने उसकी सारी तैयारी कराई थी, और उसके बाद उसको पूरी तैयारी में मैंने बताया था कि क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे आपने जवाब देना है। आज वो जॉब भी कर रही है और आज वो खुश भी है, तो वो चीज़ भी अच्छी चल रही है।
उसके बाद क्या गारंटी है, क्या स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का? बेसिकली देखो, स्कोप ही स्कोप है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मैं ये मान के चलती हूँ। क्योंकि आप घर बैठे बैठे भी कमा सकते हो एज अ फ्रीलांसर, आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी ग्रैब कर सकते हो, आप डोमेस्टिक प्रोजेक्ट भी आपको तो मिल ही रहे हैं साथ के साथ, और आपको जॉब तो मिलेगी मिलेगी। अगर आपने सीख भी ली ना, कल को अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी करते हो तब भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। कहाँ से करें डिजिटल मार्केटिंग? बेसिकली देखो, आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा। अगर आपको ऑफलाइन सीखना है, अगर आप फॉर एग्जांपल सोनीपत में नहीं है, आप दूर रहते हैं कहीं, अगर आप शिमला रहते हो और आपने वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, अगर आप ऑफलाइन सीखने में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले जाएं, एक एक इंस्टीट्यूट पे पर्सनली विजिट करें, मेंटर की पर्सनालिटी देखें, मेंटर का एक्सपीरियंस देखें, और उसके हिसाब से फिर जज करें कि जहाँ पे भी आपकी गट फीलिंग कहती है, रादर देन अगर आपको आपके दोस्त ने बोल दे इधर जा, फिर आपको किसी और ने बोल दे नहीं इसी इंस्टीट्यूट पर जाए, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट पे वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है, आप किसी बच्चे को दूसरे इंस्टीट्यूट पे लेके जा रहे हो और वो इंस्टीट्यूट वाला बंदा उसको कमीशन दे रहा है। ये चीज़ हो सकती है, जैसे दिल्ली में ये कॉमन चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं MBA की कोचिंग के लिए गई थी तो उस टाइम पे नीचे एजेंट्स खड़े होते हैं, वो एजेंट्स आपको ऊपर लेके जाते हैं। अगर आप इनरोल कर जाते हो तो उन एजेंट की कमीशन होते हैं। हर एक जगह एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप सही जगह से कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग कभी भी बुरी चीज़ नहीं है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं करती पर्सनली। उसके बाद आ रखा ना, मैंने कभी करी है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम बाद ये हो गया हमारा अपनी जर्नी, हमने आप लोगों को बता दी है, हाउ आर यू परफेक्ट ये भी बता दी हमने। एक क्वेश्चन आ रखा है, अगर आपसे पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट खोलता है तो आप कंफर्टेबल हैं? मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मैं खुद अपने स्टूडेंट को सजेस्ट भी करती हूँ, अगर आपको लगता है कल को आप पढ़ा सकते हैं तो आप अपने छोटे छोटे कोर्सेज लेके आएँ और उससे देखें कि आप एक कोच के रोल में कैसे सूट करते हैं। आप अपने वेबिनार के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एनी वन कैन कोच। इसके ऊपर एक नॉवल भी है और मैं खुद रिकमेंड भी करती हूँ। एंड अगर मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा आगे पढ़ाता है तो वो मेरी लेगेसी को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मेरी ही गुडविल बन रही है। और मेरे साथ ये चीज़ हुई भी है, मेरे 2 स्टूडेंट्स ने अपना वेंचर भी स्टार्ट करा, मैं उस वेंचर को सपोर्ट भी करती हूँ और उस वेंचर में ऑफकोर्स मैं उनका साथ भी दूंगी। और जब उन बच्चों ने मुझे बताया था तो मैंने कहा था वेरी नाइस। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो, चाहे तुम करो चाहे कोई और करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक बंदा ग्रो करने के लिए है। ऑफकोर्स कोई भी बच्चा मेरे पास इनरोल होता है वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है, पैसे कमाने के लिए सीख रहा है, अपने आप को ग्रो करने के लिए सीख रहा है। तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर मेरे से कोई बड़ा हुआ बच्चा अपना इंस्टीट्यूट खोल लेता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड ऑफकोर्स हमेशा ये चीज़ रहेगी, चाहे वो कल को मेरे आगे कंपटीशन में भी आके खड़ा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हर एक बंदे को उसके कर्म के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलने वाले हैं या फिर वो कमाने वाला है। सो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कर्मा, सो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। फिर हम इधर आते हैं आपकी मम्मा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना मेरा पर्सनल फेवरेट था। देखो, मैं ना इस क्वेश्चन का काफ़ी टाइम से रिप्लाई करना चाहती थी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी मम्मा सर्टिफिकेशन डे पे क्यों होती है, या फिर आपकी मम्मा का क्या रोल है आपके इंस्टीट्यूट में। मैं को फाउंडर हूँ, मेरी मम्मा फाउंडर है। मेरे को अपना इंस्टीट्यूट खोलना था, मैंने अपनी मम्मा को बताया, मेरी मम्मी ने सारा पेपर वर्क करा, मेरी मम्मी ने हर एक चीज़ करी। मेरी मम्मी काफ़ी नॉलेजेबल लेडी है, उनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। उनका कोविड से पहले एक स्कूल भी था उनके खुद का। उसके बाद कोविड के बाद हमने उन्हें कहा आप रिलैक्स करो, तो मेरी मम्मी फाउंडर है, मैं को फाउंडर हूँ। तो मेरे जितने भी डिसीजंस होते हैं मेरी मम्मी को सबसे पहले पता होता है। मेरी मम्मा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। तो ये वीडियो मेरी मम्मी के ऊपर एक ऐसे के बारे में नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट जो आपको अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए अगर आप उनसे प्यार करते हो, या फिर अगर आप उनसे ये लगा लो जो भी है आपका बॉन्ड आपके पेरेंट्स के साथ। मेरा बॉन्ड मेरे मम्मी पापा के साथ टच वुड दोनों के साथ अच्छा है। एंड इवन दो माय फादर ऑल्सो सपोर्ट मी अ लॉट इन दिस जर्नी। जब मैंने बोला मुझे अपना शुरू करना है, मेरे घर के बाहर एक बोर्ड लग गया, फिर रिक्शे के ऊपर एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला काम, हिंदी में पोस्टर बना, मेरी एडवर्टीजमेंट से लेकर ध्यान देना, हर एक चीज़ पे ध्यान देना। सो मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी मुझे सपोर्ट करा इस जर्नी में। सो आई ओ देम अ लॉट। दैट्स वाई मेरी मम्मी होती है, और मेरी मम्मा मेरा सारा बैक एंड का काम संभालती है, तो मैं उस वाली चीज़ से ना बहुत रिलैक्स हूँ। एंड मेरी मम्मी पूरे इंस्टीट्यूट का लुक ओवर भी करती है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लग गया। अगर मैं किसी को ज़्यादा डांट दूँ तो मेरी मम्मी कहती भी है कि यार इसको क्यों डांटा तूने, क्योंकि मेरी आवाज़ जब उन तक जाती है तो एक एक चीज़ पर वो नोटिस करती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चीज़ बुरी है। लोग बोलते हैं कि यार आपकी मम्मा आ जाती है बात करने के लिए, क्यों ना आए मेरी मम्मी बात करने के लिए, जब ये उन्हीं का वेंचर है। तो आप इस रिलेशनशिप को मदर एंड डॉटर के रिलेशनशिप से देखो ही मत, आप देखो कि 2 बिजनेस वुमेन आपके साथ डील कर रही है।
ये चीज़ है। हम जब काम करते हैं तो मेरी मम्मा मुझे मेरी एज ए बेटी ट्रीट नहीं करती, वो एज ए बिजनेस वुमन ही ट्रीट करती हैं। दैट्स वाई। एंड अगर आप कभी हम लोगों से मिलोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है एंड हम लोग कैसे हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स भी देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा काफ़ी चिल और कितने मस्त लोग हैं हम लोग। तो ये चीज़ है। मेरी मम्मा, मैं मम्मी 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 ज़्यादा नहीं करती, मेरी मम्मी पार्ट है इस इंस्टीट्यूट का। दैट्स वाई एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, आई रिस्पेक्ट हर स्ट्रगल अ लॉट, उनकी जर्नी अ लॉट। वो खुद में एक इंस्पिरेशन है। सो ये चीज़ है। तभी इधर आ जाते हैं हम अगेन। फ्रेंचाइजी, देखो मेरे को नहीं लगता मेरे बिजनेस में कोई भी फ्रेंचाइजी वाली चीज़ है। मैं तो खुद बोलती हूँ यार तुम अपने नाम से खोलो, मेरी क्या नाम ले रहे हो तुम लोग अपना नाम बनाओ। सो आई डोंट थिंक सो कि एजुकेशन सेक्टर में फ्रेंचाइजी वाली चीज़ मैं फ्यूचर में करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि लोग अपना अपना काम ही करें। अगर उनको मेरी हेल्प की नीड होगी, मेरे कंसल्टेशन की नीड होगी, तो आई ऑफ कोर्स आई विल गिव देम प्रॉपर कंसल्टेशन। बट एज सच आई एम नॉट प्लानिंग फॉर फ्रेंचाइजी राइट नाउ, पर फ्यूचर में आई कैन थिंक अबाउट इट। ओके, कंसल्टेशन चार्जेस, बेसिकली कंसल्टेशन चार्जेस आर फ्री। पहली कंसल्टेशन जो बेसिक कंसल्टेशन होती है वो फ्री रहती है। किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चे, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे सोनीपत में मेरे पास आते हैं, अपना स्लॉट बुक करते हैं। अगर मैं मेरे पास 15 मिनट के लिए आ रहे हैं, 30 मिनट के लिए आ रहे हैं, मैं उनके प्रोफाइल देखती हूँ, उनको थोड़ी बहुत उनकी कमी बताती हूँ, लेकिन उसके बाद वो फिर भी आना चाहते हैं या फिर वो अपना कोई भी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराना चाहते हैं, तो उसके फिर थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं। क्योंकि देखो आई कांट मैं अपने स्टूडेंट्स को बिट्रे नहीं कर सकती जो मेरे को ऑलरेडी फीस दे रहे हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, जो मेरे को फीस भी नहीं दे रहे हैं, फिर जो मेरे कोर्स में इनरोल भी नहीं है, या फिर वो किसी और इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, तो मैं उनको एग्जैक्ट सेम मटीरियल नहीं पढ़ा सकती। तो ये चीज़ मेरे खुद के स्टूडेंट के साथ गलत हो जाएगी। हाँ, मैं ऑफकोर्स कंसल्टेशन ज़रूर देती हूँ स्टूडेंट को जिनको नीड होती है, जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेरी, ये हम अपना एडसेंस कैसे अप्रूव कराएं, हम अपने ऑटोमेशन कैसे ऑन करें, हम कैनवा कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं उन सारी चीज़ों का रिप्लाई करती हूँ। मैं उन सब चीज़ों का फ्री में रिप्लाई करती हूँ। आई एम नॉट दैट ग्रीडी कि मैं बोलूँगी नहीं पैसे दो, ये सारी चीज़ें करो, ये ऐसे कुछ नहीं। अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो मैं ऑफकोर्स सॉल्व करूँगी, एंड चाहे मुझे उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़े, आपको गूगल मीट पे बुलाना पड़े, तब भी। वैसे आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट मेंटोर कि अगर जब पढ़ाने की बात आती है, लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी चिल भी हूँ। बिजनेस कंसल्टेशन ऑफ कोर्स इट्स ये पेड कंसल्टेशन है। स्टूडेंट कंसल्टेशन मोस्टली मेरी आज तक फ्री गई है। किसी भी इंस्टीट्यूट का बच्चा आके पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, किसी को कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी का करियर शेप ही कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी चीज़ है। चाहे मैं करूँ चाहे किसी और इंस्टीट्यूट का मेंटर करे, दोनों चीज़ें सेम है। डिजिटल मार्केटिंग में आई गेस कि मुझे मैं अपने काम को वर्शिप बहुत ज़्यादा करती हूँ। आई बिलीव इन गुड कर्मा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इन चीज़ों में। बट बिजनेस कंसल्टेशन इज़ ऑलवेज पेड, क्योंकि मुझे उसके लिए प्रॉपर सेल फनल एग्जीक्यूशन सब कुछ करनी पड़ती है। एक एक चीज़ को चेक करना पड़ता है कि कैसे हम किसी के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैरिकेचर्स, वेडिंग कार्ड कैसे बनाते हो, कौन से टूल्स यूज़ करते हो। मैं बहुत सारे टूल्स को यूज़ करती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वेडिंग कार्ड वगैरह बनता है। एंड क्या स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, हाँ जी, ये मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी लेके आ रही हूँ, मान के चलो अगर मैंने आज एक सॉफ्टवेयर सीखा, एग्जाम्पल कोरल ड्रॉ, तो अगर मैंने सीख लिया, तो अगर कोई बच्चा मेरे से 2 साल पहले भी पढ़ा होगा ना, तो मैं उसको बुलाऊंगी कि आके मेरे से पढ़ के जा, और मैं इससे कोई पैसे नहीं लेती। क्योंकि अगर जितने मैं अपने कोर्स में एडवांसमेंट करूँगी वो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बुलाऊंगी, वो भी करें, ताकि उनका भी एक लेवल ग्रो होता जाए, मैं भी ग्रो होती जाऊँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे किसी बच्चे ने अपना इंस्टीट्यूट भी खोल लिया, तो मैं उसको कहूँगी तू भी आके पढ़ के जा और अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा लियो। ये चीज़ भी चलती है। हाँ, देखो ये चीज़ पहले भी आई थी। काफ़ी सारे लोगों को लगा था कि मैं काफ़ी खड़ूस हूँ या फिर बड़े गुस्से में होंगी। ऐसा सच कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि मैं क्या मतलब किस हिसाब से पढ़ाती हूँ, क्या मेरा नेचर है। लेकिन काम के टाइम पे थोड़ा काम चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग एक मेरे को फ़ीस दे रहे हो, फिर आप लोगों के पेरेंट्स का मनी आ रहा है मेरे पास, उनका हार्ड वर्क आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक बच्चा ग्रो होके जाए। एंड यही एक रीज़न है उनकी मतलब सक्सेस का। तो मैं मान के चलती हूँ कि यार पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई हो जाए, बाकी मस्ती भी हो जाए। टूर कब लेके जाओगे? सॉरी गाइस, मैं अपने इंस्टीट्यूट में टूर एंड ट्रिप नहीं कराती। मैं कहती हूँ जो पार्टी करनी है, जो एंजॉय करना है, यहीं पे कर लो। जिस दिन हमारा प्रैक्टिस डे होता है, मैं बाकायदा यहाँ पे गाने चला देती हूँ। जिसको जो गाने पसंद है गाना गा लो, गाने सुन लो। अगर जिसको जो खाना है उसके लिए वो खाना भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। किसी की तबीयत ख़राब होगी, उसको चाय कॉफ़ी सब मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम बाहर नहीं जाते हैं, ये चीज़ थोड़ा मेरे को लगता है, क्योंकि मैं स्पेशली लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती आज के टाइम पे।
और काफ़ी मिस कभी हमें नहीं पता होता कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो मेरे को थोड़ा उसके लिए मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स की एक उम्मीदें होती हैं हमसे, एंड काफ़ी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो दैट्स वाई मैं इन सारी चीज़ों पे वो नहीं करती। वेबिनार्स, गाइज मैंने एक वेबिनार किया था, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वेबिनार किया था अपनी जर्नी की स्टार्टिंग में। इंस्टाग्राम पे आपको उसकी एक बहुत नीचे रील मिलेगी, आई गेस इन 2019 या 20 के स्टार्टिंग में। सो बेसिकली वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वेबिनार था, काफ़ी अच्छा गया था। उसके बाद मैंने कोई वेबिनार लॉन्च नहीं करा था, बिकॉज सारा स्ट्रेस सिर्फ मेरे पे है, मैं कली बंदी हूँ जहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अकेली बंदी हूँ मतलब। तो उसके बाद फिर मेरे को सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती है, अगर मेरे पास 2-3 इंटर्न वाले बंदे होते तो मैं फिर देखती हैं, लुक आफ्टर करती। सो कई कई बंदों ने मेरे से पूछ रखा है आपका एजेंसी या इंस्टीट्यूट है। मेरा भाई साहब इंस्टीट्यूट है, एजेंसी स्टाइल इंस्टीट्यूट या फिर एजेंसी स्टाइल लर्निंग कह लो आप लोग। ये जो लाइनें आ रखी है आजकल, यही आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है जो बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं है। लर्न द मंत्रास ऑफ मार्केटिंग दैट नो वन वुड टेल यू। सो बेसिकली मैं अपने इंस्टीट्यूट में सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ, सारे हैक्स, सारे टिप्स, सारे टूल्स जो कोई और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाता। अगर पढ़ाता भी होगा तो मेरा मे भी तरीका अलग हो सकता है पढ़ाने का। एंड मैं सारी चीज़ें बताती हूँ किस चीज़ से अगर ये करोगे तो इससे फॉलोअर्स आएंगे, अगर ये करोगे तो इससे आपकी प्रोफाइल पे विजिट्स बढ़ेंगे, ये करोगे तो सेल आएगी। तो प्रॉपर एक एक केस स्टडी के साथ और लाइव एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। एक बजट भी देती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो बजट लगा के देखें एंड सीखें। अदरवाइज ऐसे समझ नहीं आता कि मैं ये ऐड चला रही हूँ और वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं। और हाँ जी, अगर देखो एक चीज़ और बताती हूँ। मेरा ना एक केस स्टडी है, मतलब मेरे एक स्टूडेंट था जय, वो मेरे से पढ़ा था 2019 में, आई गेस 2019 में मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था। आज 2023 चल रहा है, मैं DM बैच 7 का सर्टिफिकेशन डे था। अगर आप देखोगे ना तो जय की फ़ोटो मिलेगी आपको, जय डेमला। तो जब मैंने अपने कोर्स में इतनी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दिया ना, मैं फोटोशॉप लाई, आफ्टर इफेक्ट्स ले, NFT ले आई, गूगल ऐड चेंज हो गया, तो वो बच्चा ना बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता है। तो मुझे लगा यार ये बच्चा कर सकता है, तो मैंने जय को कॉल किया। मैं कहा जय, मैं अपने कोर्स को मैंने बढ़ा दिया है, मैंने अपने कोर्स में मॉडिफिकेशन ले आई हूँ, तो तू आके पढ़। तो वो वापस आके पढ़ा। उस टाइम पे फीस मेरी 25 थी, DM बैच 7 के टाइम पे इंक्रीज़ हो गई थी फीस। मैंने उससे एक पैसा नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको बुलाया। मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को लिंक्स देती रहती हूँ, वीडियो देती रहती हूँ कि आके पढ़ो या फिर आके सीखते रहो, इन रिकॉर्डिंग से देखो और सीखो, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो। तो डिजिटल मार्केटिंग में लर्निंग कभी रुकती नहीं है। मैं ऑफकोर्स लोगों के एडवांसमेंट पे भी ध्यान देती हूँ कि कैसे कैसे वो ग्रो कर सकते हैं। तो देर इज ऐसा मेरे कोई पैकेज नहीं है कि यहाँ पे बिगिनर पैकेज है, देन इंटरमीडिएट पैकेज है, देन एडवांस पैकेज है। एक पैकेज है। आप अगर आप 2 साल पहले भी अगर आप मेरे से पढ़ रखे हो तो आप किसी भी बैच में आके दोबारा पढ़ सकते हो। कोई भी टॉपिक अगर आपको डाउट है, या फिर इंडिविजुअल टाइमिंग भी ले सकते हो। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो भी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे, हमने जर्नी बता दी। देखो जर्नी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई गेस मैंने आपको बता दिया, स्टार्टेड माय जर्नी इन सोनीपत, लेकिन मुझे बीच में छोड़नी पड़ी। देन मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ग्रैब करा, काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिए, काफ़ी इंटरनेशनल लर्निंग करी, एंड देन मैंने अपना एक कोर्स बनाया, पर्सनलाइज कोर्स बनाया, जिसके अंदर मैंने खुद से बता रखा कि पहले मॉड्यूल 1 में ये, 2 में ये, 3 में ये, मैं इस हिसाब से पढ़ाऊँगी, इस हिसाब से आपको ग्रैब मिलेगा। तीसरे महीने में आप कमा सकते हो अगर आप चाहो तो। मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कमाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस वीडियो से पहले ना मैंने आपको कहा कि मैं डाउट ले रही थी, मैं अपनी एक स्टूडेंट यशिका, उसका डाउट ले रही थी। वो DM बैच 7 में है, वो हाईएस्ट अर्नर थी, उसने कमाया इतने अच्छे पैसे। ऑफ कोर्स डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, मैं इस लड़की का डेली मैसेज आ रखा होता है मेरे पास कि दीदी ये सॉल्व हो गया, दीदी ये कर दो, दीदी ये हो गया, कि इसमें ये डाउट है। तो मैं हर एक बच्चे से कनेक्टेड रहती हूँ। इसके पास जितने भी प्रोजेक्ट हैं, डेली जितना जिस हिसाब से भी ग्रो कर रही है ये, इसको किसी भी प्रोजेक्ट में दिक्कत होती है तो हम सॉल्व करते हैं। जिसके भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मैं यहाँ पे रात को सॉल्व करके ही सोती हूँ। एंड कभी आई गेस ऐसा दिन नहीं गया जहाँ पे मैंने कभी किसी का डाउट सॉल्व नहीं कर रखा होगा। हाईएस्ट अर्निंग 1 लाख पर मंथ, एक स्टूडेंट ने 1 लाख रुपए पूरे महीने में, 1 महीने में कमा के दिखाए हैं मुझे। ना कि मैं बोलूँगी सो फार, पूरे साल के कलेक्टिवली नहीं, 1 मंथ के। तो यहाँ पे हाईएस्ट अर्निंग भी हुई है। बेसिक मिनिमम अर्निंग 25-35, इससे नीचे नहीं। आपके प्राइजेस में आपके स्टूडेंट इतना हाई चार्ज करते हैं, बाकी स्टूडेंट इतना लो चार्ज करते हैं। देखो होता क्या है, वो ज़्यादा चार्ज नहीं करते, उनको उनकी वैल्यू पता है, वो क्या टेबल पे लेके आ रहे हैं, वो क्या कमिटमेंट दे रहे हैं, वो उन कमिटमेंट को पूरा भी करते हैं। वो कोई भी फेक काम नहीं करता है। अगर कोई बच्चा फेक काम कर भी रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उसका क्लाइंट उसको हटा देता है।
तो इस हिसाब से भी सारी चीज़ें चलती हैं। हम लोगों को एज अ डिजिटल मार्केटर ना, मैंने सोनीपत में एक छोटी चीज़ देखी है, एक बच्चा 7,000 ले रहा है, एक बच्चा 5 ले रहा है, एक बच्चा 10 ले रहा है, वो 4 भी ले लेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि यार उसमें वो ऐड भी कैसे चला सकता है। तो हमें चेक करना चाहिए, हम सब डिजिटल मार्केटर्स को एक कलेक्टिवली मीटिंग करनी चाहिए एंड उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए कि हम सब में क्या कमी है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे दिल्ली, गुड़गांव, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के रेट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें होती है और हमारे में ये लैक है। ये एक टिप है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक डिजिटल मार्केटर के लिए। मैं किसी और इंस्टीट्यूट में हूँ, लेकिन क्या मैं आपसे कंसल्टेशन ले सकता हूँ? ऑफकोर्स आके आप कंसल्टेशन ले सकते हो, ये फ्री कंसल्टेशन फॉर एवरीवन है। आप आके कंसल्टेशन ले सकते हो, आप लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, ऑफकोर्स हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेशन पेड होती है, स्टूडेंट्स के लिए कंसल्टेशन फ्री होती है, लेकिन अगेन वन थिंग, मैं आपको पढ़ा नहीं सकती उसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ें मेरी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो जाएगी। लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आपकी ये चीज़ वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करो। आप अगर किसी और भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, आपका मेंटोर अच्छा करा देगा, क्योंकि आई फील लाइक सोनीपत में जितने भी मेंटोर्स हैं सारे ही अच्छे हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक मेंटर को प्रॉपर नॉलेज है, वो गाइड भी कर सकते हैं, वो शेप भी कर सकते हैं, और हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर मेरे इंस्टीट्यूट का प्लस पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होगा। तो हम हर बंदा अपने इंस्टीट्यूट के प्लस एंड माइनस पे काम करता ही रहता है। हाउ टू सम अप योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। बेसिकली गाइस, मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को इस हिसाब से सम अप करना चाहूँगी कि राइट नाउ मैंने अभी काफ़ी कम टाइम स्पैन में मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला है सोनीपत से, एंड आई एम वेटिंग कि आगे भी मुझे ऐसा ही रिस्पॉन्स मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, या फिर मेरे डिजिटल मार्केटिंग के इस, अगर आप लास्ट तक सुन रहे हो तब भी थैंक यू सो मच। and looking forward to meet you all in future and looking forward to connect with you all in future. मेरी डिजिटल मार्केटिंग की फैमिली में आप लोग भी ऐड हो सकते हो, डजेंट मैटर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो या फिर जो भी है, बट हम डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हो तो, इस हिसाब से। एंड वन मोर थिंग, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मेंटोर इन माई लाइफ, नथिंग अगेंस्ट एनी वन एल्स। मतलब जितने भी मेंटर मुझे इस जर्नी में मिले, मुझे हर एक मेंटर के लिए एक रिस्पेक्ट है, एक ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि मैंने हर एक मेंटर से कुछ ना कुछ सीखा है। चाहे मैंने किसी जर्नी को बीच में छोड़ा हो, लेकिन उस जर्नी में जितना मैंने सीखा वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरी रूट्स मैं बोलूँगी, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ से हम कुछ भी छोड़ते हैं। अगर मैंने बेसिक नॉलेज भी, मेरे को हाँ बेसिक नॉलेज भी नहीं थी, तो अगर मुझे वो बेसिक भी मिली, बेसिक नॉलेज से अगर मैंने उसको ग्रो भी करा है, तो वो बेसिक के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उस जर्नी के लिए। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई इंस्टीट्यूट। जितने भी स्टूडेंट ने मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा है, वो जो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स को, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू ऑल। दैट्स इट, nothing against anyone, much respect, much love, and keep supporting my venture. Meet you soon. God bless you all.